दोस्तों, इसरो ने चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को दोबारा एक्टिव करके पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जो ना तो किसी और देश ने किया था और ना ही आगे आने वाले समय में कोई देश ऐसा कर पाएगा। ऐसा मैं नहीं, बल्कि ऐसा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत ने अपनी ताकत का लोहा एक बार फिर पूरी दुनिया में मनवा लिया है। इसरो ने चांद की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर को एक्टिव करने के साथ ही उनसे सफलतापूर्वक संपर्क भी स्थापित कर लिया है। इसके बाद इसरो की टेलीमेट्री और कमांड नेटवर्क में इन सभी के सिग्नल रिसीव होने शुरू हो गए हैं। इसरो अब रोवर और लैंडर की एक्चुअल पोजीशन और एक्चुअल लोकेशन को भी ट्रेस करना शुरू कर दिया है और अब रोवर की तरफ से तमाम वीडियो भी सामने आई है जिसे आपने अब तक देखा होगा। लेकिन इस वक्त इसरो से जो खबर सामने आ रही है वह काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। सिर्फ इसरो ही नहीं, बल्कि पूरे देश को झकझोर देने वाली यह खबर सामने आ रही है। रोवर को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसरो के चीफ ने इसको लेकर जानकारी देते हुए और हैरानी जताते हुए कहा है कि चांद के सतह पर रोवर एक बार फिर अनियंत्रित हो चुका है। उससे इसरो का नियंत्रण खत्म हो चुका है और वह इसरो के कंट्रोल से बाहर जा चुका है। वह अपने आप चांद की सतह पर मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, जो कि इसरो के कमांड से बिल्कुल बाहर जा चुका है। यानी कि इसमें लगा AI ह्यूमनाइड रोबोटिक ब्रेन जो इस रोवर को कंट्रोल करता, उससे इसरो का कनेक्शन टूट चुका है। वह इसरो के नियंत्रण से बाहर जा चुका है और वह चांद के सतह पर रोवर को जैसे तैसे भगा रहा है। और इसका वीडियो भी इसरो की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें रोवर अनियंत्रित होकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है और यह सामान्य स्पीड से ज्यादा तेज गति से चांद के सतह पर भाग रहा है, जो कि रोवर के लिए बेहद घातक हो चुकी है। जिसको लेकर इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने जानकारी दी है, वह काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। आखिर रोवर चांद के सतह पर अपने आप मूवमेंट कैसे कर रहा है? क्या इस पर किसी एलियन ने कंट्रोल कर लिया है या फिर इसमें लगे AI ह्यूमनाइड रोबोटिक ब्रेन को किसी और ने कैप्चर कर लिया है? इस चीज पर बड़े सवाल सामने आ चुके हैं। इसरो के चीफ ने इसको लेकर क्या कहा है? साथ ही में जो वीडियो सामने आया है रोवर का, जिसमें रोवर और नियंत्रित होकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, वह वीडियो भी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसरो की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए इसरो के कारनामों को लेकर कि जो आज तक पूरी दुनिया नहीं कर पाई है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखिए। इस खबर को सुनने के बाद आप भी दंग रह जाने वाले हैं, क्योंकि खबर कुछ ज्यादा ही हैरान कर देने वाली है और यह खबर कहीं ना कहीं एक बड़ा संशय भी पैदा कर रही है। बता दें कि चंद्रमा के सतह पर एक लंबी मशक्कत के बाद जब लूनर की रात समाप्त हुई है, उसके बाद रोवर से दोबारा संपर्क स्थापित करने के लिए इसरो को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इसरो ने कहा, चांद के सतह पर मौजूद नेगेटिव टेम्परेचर की वजह से लेजर डॉपलर रडार और ऑप्टिकल रडार, जो इसमें 2 सेंसर लगे हैं, उनके टेलीमेट्रिक कमांड नेटवर्क से संपर्क टूट चुके थे और इसी वजह से इसका सिस्टम भी एक्टिव नहीं हो रहा था डिग्री टेम्परेचर। और यहाँ पर -243 डिग्री टेम्परेचर जाने की वजह से स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्रिक टेबल प्लैनेट रिसोर्स, जो इसमें लगा सबसे एक अहम सिस्टम है, वह फ्रिज हो चुका था और इसी वजह से इसरो को लगभग 48 घंटे से ज्यादा समय बिताने के बावजूद रोवर और लैंडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जब इसरो ने इसे संपर्क स्थापित कर लिया और सिग्नल भी रिसीव होने शुरू हो चुके हैं, तो टेलीमेट्री और कमांड नेटवर्क में अब जो इस वक्त खबर सामने आई है, वह काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। इसरो ने कहा है कि हमें रोवर से तो सिग्नल मिल रहे हैं, साथ ही जानकारी भी मिल रही है, लेकिन इसरो के तरफ से जो कमांड भेजी जा रही है, जो टेलीमेट्री और कमांड नेटवर्क इसरो भेज रहा है, उसके सिग्नल के आधार पर रोवर कम नहीं कर रहा है। इस खबर को सुनने के बाद आप भी दंग रह जाने वाले हैं, क्योंकि खबर कुछ ज्यादा ही हैरान कर देने वाली है और यह खबर कहीं ना कहीं एक बड़ा संशय भी पैदा कर रही है। बता दें कि चंद्रमा के सतह पर एक लंबी मशक्कत के बाद जब लूनर की रात समाप्त हुई है, उसके बाद रोवर से दोबारा संपर्क स्थापित करने के लिए इसरो को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इसरो ने कहा
चांद के सतह पर मौजूद नेगेटिव टेम्परेचर की वजह से लेजर डॉपलर रडार और ओनैप्टिकल रडार, जो इसमें 2 सेंसर लगे हैं, उनके टेलीमेट्रिक कमांड नेटवर्क से संपर्क टूट चुके थे और इसी वजह से इसका सिस्टम भी एक्टिव नहीं हो रहा था डिग्री टेम्परेचर। और यहाँ पर -243 डिग्री टेम्परेचर जाने की वजह से स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्रिक टेबल प्लेनेट रिसोर्स, जो इसमें लगा सबसे एक अहम सिस्टम है, वह फ्रिज हो चुका था। और इसी वजह से इसरो को लगभग 48 घंटे से ज्यादा समय बिताने के बावजूद रोवर और लैंडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जब इसरो ने इसे संपर्क स्थापित कर लिया और सिग्नल भी रिसीव होने शुरू हो चुके हैं, तो टेलीमेट्री एंड कमांड नेटवर्क में अब जो इस वक्त खबर सामने आई है वह काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। इसरो ने कहा है कि हमें रोवर से तो सिग्नल मिल रहे हैं, साथ ही जानकारी भी मिल रही है, लेकिन इसरो के तरफ से जो कमांड भेजी जा रही है, जो टेलीमेट्री और कमांड नेटवर्क इसरो भेज रहा है, उसके सिग्नल के आधार पर रोवर कम नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको इसरो ने रहस्यमय बताया था। इसके बाद आप तक हमने जानकारी पहुंचाई थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है काफी हैरान कर देने वाली है दोस्तों। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब इसरो का कनेक्शन इससे जुड़ चुका है, तो इसके बावजूद इसका लगा जो AI है वह इसरो के कंट्रोल से बाहर जा चुका है, तो आखिर इसके AI को कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या वास्तव में कोई और है जो चांद के सतह पर मौजूद रोवर को कमांड दे रहा है? क्या कोई और है जो चांद के सतह पर रोवर को चलाने के लिए जिम्मेदार है? ये कई बड़े सवाल हैं और इनके जवाब बेहद रहस्यमयी हैं, क्योंकि इसरो को इस बात की भी जानकारी मिली है इसमें लगा AI किसी और कमांड पर काम कर रहा है। लेकिन यह किसी और कमांड पर काम कर रहा है तो इसकी 2 बड़ी वजह हो सकती है। या तो रोवर के AI को किसी ने हैक किया है, या फिर रोवर के AI को कहीं और से सिग्नल मिल रहे हैं और वह उस आधार पर काम कर रहा है। लेकिन अगर रोवर इतनी ही तेजी से चांद की सतह पर मूवमेंट करता रहा तो वह कहीं ना कहीं क्रैश जरूर हो जाएगा। चलिए अब सबसे पहले हम आपको वह वीडियो दिखा दे रहे हैं जो इसरो की तरफ से जारी किया जा चुका है, जिसमें रोवर और नियंत्रित होकर चांद के सतह पर मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यह है वह वीडियो जो इसरो की तरफ से जारी किया गया है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि रोवर चांद के सतह पर अनियंत्रित हो चुका है और वह अनियंत्रित होगा इधर उधर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर इसरो ने गहन चिंता व्यक्त की है कि AI से हमारा संपर्क टूट चुका है। उसमें लगा AI हमारा सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा है, वह कहीं और से सिग्नल रिसीव कर रहा है और कोई और ही उसे कमांड दे रहा है, और इस कमांड को वह आधार बना करके चांद के सतह पर मूवमेंट कर रहा है। हालांकि आखिर कौन ऐसा कर रहा है? क्या यह एलियन के कब्जे में जा चुका है? ये इस पर किसी और देश ने अपना अटैक किया है और उसने इसको नियंत्रित कर लिया है? ये कई सवाल अब पूरी दुनिया के जहन में आना शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद पूरी दुनिया इन सवालों से उभर नहीं पा रही है। इसरो के टेलीमेट्री और कमांड नेटवर्क हालांकि इसको लगातार ट्रेस जरूर कर रही है, लेकिन इसरो ने संशय यह जाहिर किया है कि रोवर अगर किसी बड़े गड्ढे में जितनी रफ्तार में वह चल रहा है अचानक से गिर जाता है, तो इसे दोबारा एक्टिव करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि एक लंबी मशक्कत के बाद इसरो चांद के सतह पर इसे एक्टिव कर चुका है। ये एक्टिव हो गया है और अब यह गड्ढे में गिर जाता है तो एक बार फिर से सूरज की रोशनी से इसका संपर्क टूट जाएगा और इसके पैनल चार्ज होने बंद हो जाएंगे, और इसीलिए इसरो को रोवर से पूरी तरह से संपर्क टूटने का डर भी सता रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो आपको क्या लग रहा है कि रोवर को किसी और ने हैक कर लिया है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।